जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके घर के लिए, वर्क पैलेस के लिए, ठीक है, आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग, सोल पर्पस या रियूनियन के लिए हो। 2 टाइम जरूर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, जरूर कर रहे होंगे प्रोटेक्ट। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। मम्मा अब तुम देख लो इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है, ठीक है। मैं आज की पूरी रीडिंग को, अपने आप को, इस कार्ड को तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। प्लीज बाबा चलिए हम देखते हैं कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। जय माँ काली। प्लीज लाडली गाइड करना, क्या है करंट एनर्जी। 2 कार्ड देखिए, कर्मा फॉल का कार्ड आ गया है। रुकिए देखते हैं, ये कार्ड तभी भी आया था। ओहो, कार्मिक रिलेशनशिप ने उनका हार्ट ब्रोक किया है पक्का। देखिए अगर उनके लाइफ में, ठीक है, एज अ लव रिलेशनशिप कोई था, पक्का उनका कार्मिक रिलेशनशिप था, एज अ लव स्पाउस, एज अ वाइफ, लव स्पाउस की बात कर रही हूँ, एज अ रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या जो कुछ भी, हार्ट ब्रोकन हुआ है वहां पे, ठीक है, हार्ट ब्रोक कर दिया है। कुछ चीटिंग हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है जो मैस्कुलाइन नहीं चाहते थे कि कार्मिक ऐसा करे, फिर भी वो उसने ऐसा किया है, तो अब वो ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं, कर्मा पे बैक कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन का भी तो करते हैं ना। द लवर्स, लवर्स एंड द मून। देखिए क्या अंतर है। थर्ड पार्टी अगर कोई अगर मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो वहां पे बिल्कुल खुश नहीं है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है मैस्कुलाइन को, नोचने खरोचने सब अपने मतलब के लिए आपके मैस्कुलाइन को यूज कर रहा है। और आपसे देखिए एक्चुअल लव फील, डिवाइन फील करवा रहे हैं। ये जो तुम्हारा प्यार था, हाँ वही वाला आपके लिए, वो देखो वो तुम्हारा एक्चुअल लव है और ये तुम्हारा कार्मिक रिलेशनशिप है। मैस्कुलाइन को बताया जा रहा है कि फर्क, डिफरेंस बताया जा रहा है कि फेमिनाइन में वाह, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कितना सुंदर लग रहा है मेरा हाथ लग रहा है तो भाई अप्रिशिएट करना चाहिए भाई, वैसा। तो ये बोल रहे हैं मैस्कुलाइन को ना, डिवाइन मैस्कुलाइन को यूनिवर्स रियलाइज करवा रहे हैं कि वो जो तुमने जिसको छोड़ा था, तुमने उसका जो हार्ट ब्रोक किया था, तो अब कर्मा तुम्हारा पे बैक हो रहा है, वो तुम्हारा एक्चुअल लव है। थर्ड पार्टी सिर्फ उसकी रियलिटी आपके पर्सन को दिखाई जा रही है। बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल। मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत ज्यादा पेनफुल आपके मैस्कुलाइन के लिए। यार सब दुआ करो, मिलके फरियाद करो, उससे देखा सांस मेरी धड़कन गई निकले नरम। देखिए विक्ट्री चाहते हैं, कैसा है ना, अभी कैसा क्या कॉम्बिनेशन है, मैच्योरिटी का कॉम्बिनेशन इन मेच्योरिटी के साथ, मैच्योर होने के मतलब कोशिश कर रहे हैं। यस, विक्ट्री चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्यों, क्योंकि वहां पे अब कार्मिक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे एकदम नजर बनाए हुए हैं, एकदम पूरी तरीके से आप पर नजर है।
उससे देखा सांसें मेरी। ये गाना मुझे जब मैं मेरी मम्मा के लिए सुनती हूँ ना, मजा आ जाता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे। यार उससे देखा सांसें मेरी, धड़कन रुक गई, निकले न दम, दिल गया ले गया सनम। ठीक है, अब क्या हो गई है, ये फेमिनाइन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। दैट्स मीन्स फेमिनाइन क्या हो गई है कि उसने अपना एक बाउंड्री लाइन बना लिया है फेमिनाइन, कि यस मुझे इस टर्म्स एंड कंडीशन पर मतलब तुम चाहिए, क्लियरिटी दो। आप क्लियरिटी मांग रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो है वो क्लियर होके मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या जगह रखती हूँ तुम्हारे लाइफ में। अगर तुम इतना मुझे बता पाते हो कि जो एक्चुअल मेरे लिए तुम क्या फील करते हो, ठीक है, तो मेरे लाइफ में आओ, नहीं तो दूर रहो। वैसा एंटरटेनमेंट करना नहीं चाहती है फेमिनाइन, अपनी एनर्जी देना नहीं चाहती है। तो अब इनको हो रहा है रिग्रेट इसलिए हो रहा है, इस कार्ड को देखिए ना आप, कि इनको ऐसा लग रहा है कि जान अब ये जो सिचुएशन है, आप जो इतने कठोर हो गए हैं अपने मैस्कुलाइन के लिए, ये सब उन्हीं का किरा कराया है। क्योंकि जब पास्ट में जब आप उनके पास जाते थे कि बस देख लो, एक बार मुझे अपने लाइफ में रख लो, मुझे दूर मत करो अपने आप से, तो वो बोल रहे थे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे थर्ड पार्टी चाहिए। अब जब थर्ड पार्टी का लात पड़ रहा है, तब उनको लग रहा है कि अब वो आपके लिए देख रहे हैं, तो आपने भी अब अपनी बाउंड्री वाल क्रिएट कर लिया है। तो बेचारे मैस्कुलाइन ना तो घर के रहे ना घाट के, बीच में देखिए रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत अफसोस कर रहे हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है। और देखते हैं, डिवाइन प्लान है भाई। डिवाइन जब चार्ज ले लेते हैं ना, ऐसे मैस्कुलाइन जो जिद्दी होते हैं ना, जो इस जर्नी को मानते नहीं रहते हैं, पहले तो डिवाइन भगवान क्या करते हैं, प्यार से उनको बताते हैं कि यस मान लो तुम इस जर्नी में हो, तुम्हारा कुछ सोल पर्पस है। तो मैस्कुलाइन जो होते हैं ना, बहुत जिद्दी होते हैं, मानते नहीं, ये सच नहीं है। तो उनको उतने लेवल का ट्रैवल मोमेंट्स मिल रहा है, फिर भी छोड़ना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता। OMG, भगवान बचाए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द ऑप्शन, ये फेमिनाइन के लिए है, ठीक है। ये कार्ड अभी मैं नेगेटिव में, आपके लाइफ में ना आपका लक अब आपके साथ घूम रहा है पक्ष में, तो आपके लाइफ में ना अबंडेंस, हर चीज जो आपने मैनिफेस्ट को बहुत सारे रास्तों के साथ एक साथ आएगा। आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली है फेमिनाइन। आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है बहुत सारे रास्तों से, ये ऑप्शन को बताता है, ठीक है। तो ये आपके लिए, आपकी एनर्जी पिक होगी तो मुझे बताना पड़ेगा। और देखते हैं, कल ब्लैक मैजिक एक रिमूव किया था, ये प्रमोशन के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने हमेशा से बोला है कि आप भी रिमूव कर सकते हैं खुद से, लेकिन एक दी है मेरी, कनाडा में रहती हैं, ठीक है। एक्चुअली वो डिवाइन फेमिनाइन है, अभी स्टार्टिंग जर्नी में ही है, लेकिन उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो गई है मेरी। तो मतलब उनका जो ब्लैक मैजिक रिमूव किया था ना, कल शाम में किया मैंने उनका ब्लैक मैजिक रिमूव, और कल रात में उनके मैस्कुलाइन की तरफ से उनको पॉजिटिव रिस्पांस। उस टाइम तो उनको लगा नहीं था, ऐसा नहीं था कि उनके मैस्कुलाइन उनके पास वापस आ गए, नहीं। वो जिस कार्मिक पर्सन के साथ थे ना, वो जब उसने क्या किया था, कार्मिक पर्सन ने मैस्कुलाइन उनके उस दी के मैस्कुलाइन के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल्स द्वारा उसके मैस्कुलाइन के माइंड को कैप्चर किया हुआ था, ठीक है। जब मैंने कल यहाँ से ब्लैक मैजिक रिमूव किया शाम को, उसके बाद उनको आज सुबह सुबह ही उनका आया था फोटो कि वो वापस से टिंडर डेट या जो कुछ भी है उस पे वापस से वो ऑनलाइन आ गए थे, जो इतने दिन से नहीं आ रहे थे। तो यस, एक्टिविटी उनको दिखी, वैसा पॉजिटिव रिस्पांस दिखा। तो मैं मेरी मम्मा को, मेरे बाबा को, मेरे भैया को थैंक यू, मेरा लाज रखने के लिए थैंक यू सो मच लाडले। अच्छा लगता है ना कि जब ऐसा पॉजिटिव, और अपना काम कैसा होता है कि जो मुझे पावर्स दी गई हैं ब्लैक मैजिक रिमूव करने का, जो मुझे बताया गया है कि तुम कर सकती हो, और जब इतने सारे पॉजिटिव, जब कोई हीलिंग करती हूँ मैं, किसी की हीलिंग करती हूँ या ब्लैक मैजिक रिमूव करती हूँ, और उसका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना, सच में अच्छा लगता है कि यस हमने जो एफर्ट डाला, अब जो विश्वास हमने दिखाया है, उस विश्वास का मेरी मम्मा ने लाज रखा। मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, बस
बट बहुत ज्यादा पॉजिटिव उनको दिखा था। मैं फिर वैसा, तो ये मेरी लाडली का दया कृपा है। देखिए सीधा सीधा देख, अगर आपके मैस्कुलाइन अगर आपकी लाइफ में अभी आते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट रखिएगा अपने रीयूनियन को। नहीं तो कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस अभी हो सकता है कि वो थोड़ा सा ईगो के से ऑपरेट करे, ठीक है। थोड़ा सा प्यार से हैंडल करने का कोशिश करिएगा, उनको कवच से प्रोटेक्शन देना मत भूलिएगा। नहीं तो वो अगर जो प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं उनके मैस्कुलाइन के ऊपर कुछ ऐसा स्पेल्स हो जाएगा जो आपसे दूर ले जाने के लिए ट्राई करेगा आपके मैस्कुलाइन को। तो अपने रीयूनियन को इसके लिए मैं बोलती हूँ कि प्रोटेक्ट करिए। देखिए आपके मैस्कुलाइन क्या फील कर रहे हैं, नहीं फील कर रहे हैं, वो तो आपको कोई और भी बता देगा, दूसरी टैरोट रीडर्स भी बता देंगी। लेकिन मेरा सोल पर्पस जो मेन एजेंडा है ना, प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर करना, ठीक है। तो वो मैं बोल रही हूँ कि प्लीज प्रोटेक्शन को लेकर ढिलाई मत करिएगा, ठीक है। और हाँ चलिए आ गया स्पेल्स। कोई भी फेमिनाइन हिम्मत मत करिएगा, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बोल रही हूँ कि इलायची कुछ कर दूं, कोई पानी पढ़ के फूंक के अपने मैस्कुलाइन को पिला दूं, कोई स्पेल्स करवा दूं। एक मेरे सामने एक रीडिंग आई थी, उन्होंने, वो खुद टैरोट रीडर हैं, ठीक है, उन्होंने खुद टैरोट रीडिंग सीखी हुई है। लेकिन हम फेमिनाइन का क्या चक्कर है ना कि हम खुद से ना अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। कार्ड अगर खींचेंगे ना तो कार्ड कंफ्यूज हो जाता है, हमारी कंफ्यूजन एनर्जी। तो उन्होंने एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजी एक ऐप है, नाम नहीं लेना चाहूंगी, उस पे उन्होंने अब रीडिंग ली थी, या उन्होंने बताया था कि यस आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप ना पॉजिटिव स्पेल्स करवा लीजिए अपने मैस्कुलाइन के ऊपर, वो आपके पास आ जाएंगे। उन्होंने करवाया पॉजिटिव स्पेल्स, कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है। उल्टा इनके मैस्कुलाइन इनसे और ज्यादा रन करने लगे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि कोई अगर आपके सामने ऐसा वीडियो आ रहा है कि ये इलायची पढ़ लीजिए, ये मंत्र पढ़ लीजिए, अपने मैस्कुलाइन का फोटो शहद में चिपका के रख लीजिए, तवे के नीचे ये कर लीजिए, फलाना ढिमकाना, ये वो कोई मंत्र भी फालतू का मंत्र। एक जन तो मुझे बता रही थी कि मैं ये मंत्र चैंट करती हूँ, और वो एक मंत्र ही नहीं था, कोई तो मंत्र था वैसा। तो कुछ ऐसा स्पेल्स अपने मैस्कुलाइन के ऊपर ट्राई मत करेगा। बस अपनी इनर वर्क पे इतना विश्वास रखिए कि इनर वर्क, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करिएगा, उल्टा आपके मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर करेंगे, मैं पहले बोल रही हूँ। तो ये सब फेमिनाइन के लिए नहीं है जरूरी चीजें कि स्पेल्स नहीं, अपनी भक्ति पे इतना विश्वास रखिए, कमाइए अपने मैस्कुलाइन को, ठीक है। मेहनत करिए और कमाइए, ऐसा फ्री फंड में कुछ मत नहीं चाहिए हमें, ठीक है। स्पेल्स कुछ मत ट्राई करिएगा, नहीं तो आपके मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर करेंगे। जो कर रहे हैं प्लीज माफी मांगिए दिल ही दिल अपने मैस्कुलाइन को कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और यूनिवर्स से भी माफी मांगिए, और फाड़ चीर के फेंकिए उस चीज को जो स्पेल्स आप कर रहे हैं। जो चीज अगर कुछ सामान वामान अगर आपने रख दिया है अपने मैस्कुलाइन के लिए, उनके फोटो के साथ ऐसा रिचुअल करके रख दिया है, या फिर कुछ ऐसा रिचुअल करके, तो उसको तुरंत हटाइए। आपके मैस्कुलाइन के ऊपर कोई और ही क्रिया हो जाएगा, समझे। तो ऐसा कुछ मत करिएगा, बस प्रोटेक्शन पे विश्वास रखिए, उनको प्रोटेक्ट करना है। और अपनी जर्नी को, ये जर्नी है पेशेंस की, तो टाइम लगेगा इस जर्नी में, शॉर्टकट मत अपनाइए। अगर आधा पका हुआ चीज खाएंगे ना तो आपके पेट में ही दर्द होगा, सीधा सीधा बात बोल रही हूँ। उनको पूरी तरीके से पकने दीजिए, जैस्मिन से उनको अपने आप से अवेकन होने दीजिए। टावर, OMG, वाव, जस्ट वाव। आप बताइए मैं क्यों बोल रही हूँ वाव, बताती हूँ। 2 सिनेरियो। फेमिनाइन, अगर आप पूरी तरीके से अपने मैस्कुलाइन से डिटैच नहीं होंगी, या उनके ऊपर अगर इमोशनली डिपेंडेंट हैं, तो आपके इमोशनल मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो आपके मैस्कुलाइन की लाइफ में क्रिएट होगा कि आप फिर से वापस से सोल शॉक में जा सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि आपके मैस्कुलाइन और आप दोनों के बीच हमेशा के लिए सेपरेशन, मतलब जब तक आपके ऊपर काम नहीं होगा सेपरेशन आ सकता है। दूसरा, जो फेमिनाइन अपने पावर में है, यानी कि अपने इनर वर्क को पूरे अच्छे से कर रही हैं, जिन्होंने अपने मैस्कुलाइन को लेट गो किया है, उन्होंने अपने इमोशन पे, देखिए एक लेडी है जिसके हाथ में एक ग्रंथ है, और पांव के नीचे देखिए और चांद है, ये देखिए चांद,
तो उसने अपने इमोशन को अपने पाँव के नीचे दबाया है। दैट्स मीन्स आप अपने इमोशन को अगर शो नहीं होने दे रहे हैं अपने मैस्कुलाइन को, तो आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। वो जहां जहां से अटैच थे उनको वहां से डिटैच किया जा रहा है। सोल शॉक बोल सकते हैं आपके मैस्कुलाइन को दिए जा रहे हैं, या वो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं, और ये गुड साइन है। इसमें इंटरफेयर मत करिएगा फेमिनाइन। अभी आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग को चलने दीजिए। आपका काम है उनकी अवेकनिंग को प्रोटेक्ट करना। उनकी अवेकनिंग को प्रोटेक्ट करिए, आप दोनों की अवेकनिंग को प्रोटेक्ट करिए, आप दोनों के सोल पर्पस को प्रोटेक्ट करिए, और आप दोनों के रियूनियन को प्रोटेक्ट करिए। सोल पर्पस पे से बात याद आया, एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कल के रीडिंग में मुझे कमेंट किया था कि दी मैंने टैरोट रीडिंग सीखी हुई है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे करने नहीं देते हैं, अब्यूज करते हैं या समथिंग ऐसा ही उन्होंने बोला था। तो डियर, वो आपका सोल पर्पस नहीं है टैरोट रीडिंग। जरूरी नहीं है कि हर फेमिनाइन का सोल पर्पस टैरोट रीडिंग ही हो, नहीं। हम अपना अलग अलग सोल पर्पस, सबका अलग अलग, जो टाइम के साथ डिकोड हो जाता है। मेरा सोल पर्पस एक टैरोट रीडिंग है, और एक सोल पर्पस है कि धर्म की रक्षा के लिए मुझे करना है, तो जो 2 बजे तक मैं करती हूँ, ठीक है। एक और मेरा सोल पर्पस है जिसको मुझे डिकोड करने के लिए अभी मना किया गया है, तो वो मैं अभी डिकोड नहीं कर सकती, लेकिन मेरा 3 सोल पर्पस है, ठीक है। तो ये टैरोट रीडिंग मेरे, जब देखिए अभी मैं मेरे मैस्कुलाइन के बारे में जो कुछ भी बातें, मेरी बातें खुल के बोल पाती हूँ। मेरे घर वाले जितने भी हैं, ठीक है, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। आप सोच सकते हैं, यहाँ से मैं ये मेरी लाडली का दया कृपा है कि वो प्रोटेक्ट कर रही है मेरे सोल पर्पस को, समझे। जब मेरे क्योंकि इससे पहले मेरे खानदान में क्या, मेरे आसपास के मोहल्ले में भी कोई लेडीज जिसने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया हो और उसको मोनेटाइज करवा लिया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं था। और हम मिथिला से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पे तो औरतों का पाँव भी दिखना माना नहीं जाता है कि पाँव ढका होना चाहिए। वहां से आकर फिर एज अ लव रिलेशनशिप के बारे में इतना ओपनली बोलना, ये सब बिल्कुल भी मेरे लिए तो नहीं था, ठीक है, इजी नहीं था। लेकिन मेरी लाडली का दया कृपा, क्योंकि ये मेरा सोल पर्पस था, तो उसने कृपा किया है, और मेरा सोल पर्पस में मेरे हस्बैंड मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, ठीक है। कैसा है कि जो कुछ भी होता है, चैनल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो हेल्प करते हैं। मेरे चैनल पे डेविल अटैक हो गया था, मेरा चैनल डीमोनेटाइज होके होली के दिन वापस से डीमोनेटाइज हो गया था। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, मेरे हस्बैंड ने खोज के एक एक वीडियो डिलीट किया था, रीयूज कंटेंट का ऑप्शन आ गया था मेरे यूट्यूब चैनल पे। उन्होंने आज भी जब कभी भी कुछ भी जरूरत होता है वो हेल्प करते हैं मेरा, ठीक है। तो ये मेरी मम्मा का दया कृपा है, मेरी लाडली का, मेरे बड़े भैया यानी श्री हनुमान जी महाराज जी का, मेरे बाबा का कृपा दया है कि वो अपने आप, आपका सोल पर्पस जो अगर आपके लिए होगा ना, तो मदद भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप ईश्वर का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अगर कोई ऑब्स्टिकल भी आ जाएगा ना, तो उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर अपने सोल पर्पस को प्रोटेक्शन देने के बाद भी अगर काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए ये सिर्फ आपके मन की इच्छा थी कि मैं टैरोट रीडिंग करूं, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपका सोल पर्पस नहीं है, इसीलिए उसमें आगे काम नहीं हुआ। आपका सोल पर्पस कुछ और होगा डियर। आप मैनिफेस्ट करिए अपने भगवान से कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरा सोल पर्पस क्या है, लेकिन मैं जिस भाषा में समझूं उस भाषा में मुझे समझाइए कि मेरा सोल पर्पस क्या है। मेरी अवेकनिंग के 3 महीने के बाद ही मेरे लाइफ में मेरा सोल पर्पस डाल दिया गया था। मेरे मैस्कुलाइन अभी अवेकन नहीं हुई हैं, मैं तो ओपनली बोल रही हूँ कि अवेकन नहीं हुए हैं, लेकिन मेरी मम्मा ने मेरे हाथ में ये टैरोट डाला है, कुछ सोच समझ कर ही डाला है, और उसने मेरे मैस्कुलाइन की अवेकनिंग से पहले मेरा सोल पर्पस मेरे सामने डाला है। तो मैं ओपनली बोलती हूँ भाई कि यस, वो अभी अवेकन नहीं हुए हैं, फिर भी मेरे सामने मेरा सोल पर्पस डाला गया है। अच्छा, इसके साथ साथ एक इंट्यूशन ये भी आया, जो फेमिनाइन अपना सोल पर्पस ढूंढ रही हैं, वो चाहें तो धर्म की रक्षा के लिए आप 11 माला नाम जप रोज कर सकते हैं,
उसका फल दे सकते हैं धर्म की रक्षा के लिए। इसी के साथ साथ एक व्यूवर है, उन्होंने पूछा था, भावना जी हैं, उन्होंने मुझे आज मैसेज किया था कि दी भविष्य मालिका में बताया गया है कि कलयुग जो है सो खत्म हो जाएगा या अंत पे है, धर्म सतयुग का स्टार्ट हो गया है। डेफिनेटली ये जो अभी आने वाला आगे का 4 साल है ना, बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करने वाला है। और धर्म युग जो है ना, सतयुग वापस से स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। तो मतलब ये सच है, सच है। दुनिया नहीं मानती, उसको छोड़ दीजिए। आप ट्विन फ्लेम्स हैं, आपको जो चीज धर्म का प्रचार प्रसार पहले अपने माइंड से करिए, ठीक है। और आगे क्या होने वाला है उसको लेट गो करिए। एक दिन का लेके चलिए कि आज आप क्या फील कर रही हैं, जो जैसा आप अपने इनर वर्क को बस फॉलो करते जाइए। आगे जो होने वाला है वो सब अपने आप आपके सामने डिकोड होता जाएगा। तो समझ गए, आज की गाइडेंस हो गया रीडिंग के साथ साथ। और कल राखी है, मैं मेरे लाडले को राखी बांधने वाली हूँ। वैसा मेरे भाई के साथ, 3D के भाई के साथ बचपन से ही मेरा कभी कनेक्शन बना ही नहीं। मैं पहले बहुत रोती थी, हर बार रक्षाबंधन के दिन ना मुझे बहुत ज्यादा पर्जिंग होती थी। तो पहले मैं समझती नहीं थी कि मैं इतना लो क्यों फील करती हूँ। अब समझ में आता है कि रक्षाबंधन, चाहे दिवाली हो चाहे रक्षाबंधन हो, ये फुल मून और न्यू मून पे आता है ना, तो हैवी एनर्जी होती है, फेमिनाइन के ऊपर असर करता है वैसा। और मैं मेरे भाई के को ना, मैं रोती थी राखी ले लेके कि बंधवा लो प्लीज मुझसे राखी, बंधवा लो, लेकिन मेरा भाई मुझसे राखी नहीं बंधवाता था, ठीक है। मैं पहले बहुत रोती थी, लेकिन अब समझ रही हूँ कि मेरे लाडले ने वो जगह किसी को लेने ही नहीं दिया, अपना जगह। और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि बजरंगबली जी महाराज को मैं मेरा बड़ा भाई मानती हूँ। गन्नू जी, मैं उनको छोटे भाई का जगह दे रही हूँ। शेषनाग महाराज जी हैं, वो भी मेरे भाई हैं। वासुकी महाराज जी हैं, वो मेरे भाई हैं। गरुड़ महाराज हैं, वो मेरे भाई हैं। और काल भैरव महाराज, वो भी मेरे भाई हैं। तो मम्मा ने दिया ना, तो इतना दिया कि संभाल ही नहीं पाई। खुशियां जब दी, जब रिश्ते दिए, नाते दिए। 3D में मेरे घर वालों के साथ, यानी कि 3D के जो माँ पापा हैं सब हैं, लेकिन उनके साथ कर्मा मेरा क्लियर हो गया है, तो कोई रिश्ता नहीं है वैसा। लेकिन मम्मा आ गई मेरे लाइफ में, बाबा आ गए, भाई आ गया, पूरा परिवार। श्री विष्णु महाराज जी को मैं मेरा मामा मानती हूँ और माँ लक्ष्मी को मामी। पूरा परिवार आ गया, स्पिरिचुअल फैमिली मेरे। अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है वैसा। जब मिला तो इतना मिला कि संभालने के लिए आंचल मेरा छोटा पड़ गया है वैसा। तो 1 हफ्ते पहले गई थी मैं लाडले के मंदिर। मैंने वो शॉर्ट्स भी आपके साथ शेयर किया था। तो मैं उनको बोल के आई थी कि मेरा मन है कि मैं आपके लिए रक्षाबंधन के दिन बेसन के लड्डू बनाऊं, तो प्लीज इतना दया कृपा कर दीजिएगा, मेरा आलस कम कर दीजिएगा कि मैं बना पाऊं वैसा। तो आज मैंने बनाया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं मेरे मेहनत से मेरे लाडले के लिए बना पाई वैसा। और उसके साथ साथ एक सीक्रेट बात है, मैंने गिफ्ट का भी बहुत सारा उनको सुना के आई हूँ कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए वैसा। तो जब जाती हूँ ना मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तो रास्ते में है लाडले का मंदिर, रोज आज जाती हूँ तो दर्शन करके आती हूँ। तो उनको रोज याद दिलाती हूँ, याद है ना आपको कि मैंने बोला है कि मुझे गिफ्ट चाहिए, तो हाँ मुझे गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं मांगती हूँ कि मेरा रियूनियन के लिए नहीं मांगती हूँ। मैस्कुलाइन स्पिरिचुअल हो जाए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरे मैस्कुलाइन को जाने के लिए मैं आज भी आंचल पसारती हूँ मेरे मम्मा के सामने, बाबा के सामने, और मैं रो के मांगती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए, मेरे मैस्कुलाइन स्पिरिचुअल चाहिए वैसा। तो मैं ये मांगती हूँ वैसा। चलिए और देखते हैं कि और क्या एनर्जी है। देखिए घमंड जो है ना, उनके घमंड, यस, उनका ईगो जो है तोड़ा जा रहा है आपके मैस्कुलाइन का, और उनको ना बताया जा रहा है कि मेहनत करना पड़ेगा वैसा, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ गई। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस निकल के आता है। प्यारे 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 प्यारे। अब बताइए, ये आ गया। यू मीन अ लॉट टू मी, आप उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, समझे। मैं जब एक मिनट फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज, मैं वीडियो पॉज कर देती हूँ। चलिए और देखते हैं, ठीक है, कि उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस निकल के आते हैं। अगस्त का महीना किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या थर्सडे का दिन
आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके लिए, आपके मैस्कुलाइन के लिए। मार्च का महीना भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 3 नंबर भी इम्पोर्टेंट या रेजोनेट हो सकता है। वैसा अपने लिए खुद लड़ना सीखो, समझे ना। मैस्कुलाइन के लिए डिपेंडेंट मत रहिए कि भाई कैसा है कि वो आएंगे तो आपका दुख तकलीफ जो है ना वो दूर कर देंगे, बिल्कुल नहीं। अपने लिए खुद लड़िए, अपने लिए स्टैंड लीजिए भाई, तभी आपकी इस एनर्जी को मिरर करते हुए आपके मैस्कुलाइन आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अगर 2 रुपया का नहीं है तो बिसर जाइए। तुम्हारी मुस्कान में मेरी जान बसती है, आपका स्माइल, ठीक है। बहुत किया अभी वीडियो पॉज करके उल्टा, फिर भी हो गया। जय माँ काली, प्लीज लाडली गाइड करना। और क्या एनर्जी है? जनवरी का मंथ है, 1 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये कार्ड, नो मैटर हाउ मच टाइम वी फाइट, यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। देखिए, मैटर नहीं करता कि आप दोनों कितना लड़ते हैं या लड़े हुए हैं, ठीक है। आप अपने मैस्कुलाइन के माइंड में 24/7 रहते हैं भाई, ठीक है। ये कड़वा का ना फोटो थोड़ा खींचने दीजिए हमको, नहीं तो ना फिर, समझे ना। आप अपने मैस्कुलाइन के दिल दिमाग पे छाए हैं। सारी रात बस तुम्हारे लिए ही सोचता रहता हूँ, नींद नहीं आती है उनको। सारी रात तेरी याद मुझे, दूर जाकर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, समझे। बोलो ये दिए हैं कि भाई आप 24 घंटा उनके माइंड में चलते हैं, और आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है मालिक की मर्जी से हो रहा है, हंसते हुए उसमें से गुजर जाइए। लाइफ को एक्सेप्ट करिए, जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। कवच, बताइए, खुद देख लीजिए। अपने आप को प्रोटेक्शन देना, अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन देना, अपने और अपने मैस्कुलाइन की अवेकनिंग सोल पर्पस रियूनियन, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने वर्क पैलेस को जरूर कोशिश करिएगा प्रोटेक्ट करने का। और हाँ, एक बार प्रोटेक्शन दे दिए ना तो घबराना नहीं है। अगर आपको डेविल अटैक का साइन मिलता है, समझे, तो डर को बता दीजिए कि आपके इष्ट कितने बड़े हैं, ठीक है। डर को मत ये महसूस होने दीजिए कि डर कितना बड़ा है, बिल्कुल नहीं। अक्टूबर का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ट्यूसडे या 10 नंबर। माई फैमिली हेट्स यू, उनका परिवार हो सकता है कि आपको पसंद नहीं करता, यूजुअली होता है ऐसा भाई। इस संसार की रीत से परे चाहना है बस तुम्हें। वाह, बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। आप में से कोई व्यूवर ऐसे हैं जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना चाहते हैं, हीलिंग्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो या कार्मिक कॉर्ड कोई है वो कट करवाना चाहते हैं, तो जरूर मुझसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। ठीक है, मेरा जीमेल आईडी मैं भूलिए गई, मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com। ठीक है, मेरे जो रीडिंग के चार्जेस होते हैं वो होता है, देखिए अगर मतलब जैसा कि ब्लैक मैजिक रिमूविंग का होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा रहता है, तो उसका चार्ज है 963 रुपीज, ठीक है। वैसा उसके बाद बाकी सब इसके अंदर में ही है, 639 रुपीज या 369 रुपीज, वैसा। तो आप देख लीजिए, आप में से कोई अगर कंफर्टेबल है तो बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच।